तो कैसे हो बच्चों लोग? सब बढ़िया। देखो, हमारा एग्जाम्पल सीरीज का दूसरा दूसरा लेक्चर है बेटा। और आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तुम्हारे पास आता है रेटिकुलेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ठीक है, जिसको हम लोग वेनेशन बोलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप का वेनेशन, देखो यहाँ पर दिखा है वेनेशन। तुम्हारे पास पहला तुम्हारे पास यहाँ पर आ रहा है, वो है रेटिकुलेट। फर्स्ट वन इज व्हाट? रेटिकुलेट। और रेटिकुलेट जो मिलता है डाइकॉट में मिलता है। फिर वेनेशन पैरेलल वाला मोनोकॉट में मिलता है। फिर पिन्नेटली लीफ वो मिलती है नीम में। फिर पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ वो मिलती है सिल्क कॉटन में। फिर अल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी जो मिलता है, अरेंजमेंट मिलता है, वो मिलता है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में, ठीक है। फिर अपोजिट फाइलोटैक्सी जो मिलती है कैलोट्रोपस और गुआवा में मिलता है। वॉल जो फाइलोटैक्सी मिलती है वो मिलती है तुम्हारे पास अल्स्टोनिया में। और एक्रोपिटल सक्सेशन जो तुम्हारे पास टॉप पे जो फ्लावर मिलता है वो मिलता है रेसिमोस। एंड फिर वेसिपिटल तुम्हारे पास जो फ्लावर मिलता है पीछे की तरफ साइमोस। फिर तुम्हारे पास अगला क्या आता है? अगला तुम्हारे पास है एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक। फिर दूसरा क्या है तुम्हारे पास? जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक मतलब क्या? मस्टर्ड, एक्टिनोमार्फिक मस्टर्ड चिली धतूरा। एक चीज़ याद रखना। अब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि एक फ्लावर जिसको हम लोग कहीं से भी कट करें हमको क्या मिलेगा? इक्वल पार्ट मिलेगा। दूसरा हमारे पास क्या है? जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है ना, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक में तुम लोग क्या पढ़ते हो? पी, गुलमोहर, बीन और केशिया। एक्टोमॉर्फिक में मस्टर्ड, चिली, धतूरा। मस्त एक्टिंग करने वाले मस्त मस्त से रहते हैं, मस्त, चिली, धतूरा। और जाइगोमॉर्फिक जो ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, जैसे पी, गुलमोहर, बीन और केशिया, ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और असिमेट्री तुमको एक ही मिलती, कैना में मिलती है, ध्यान रखना। फिर तुम्हारे पास आते हैं ओवरी। ओवरी की पोजीशन में अगर बात करते हो तो ओवरी की पोजीशन तुम्हारे पास तीन टाइप की होती है बेटा, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास तीन फ्लावर होता है। देखो, एक तुम्हारे पास क्या है? बीच में है, ठीक है ना। एक तुम्हारे पास ऊपर है और एक तुम्हारे पास नीचे है। तीन तुम्हारे पास होंगे, एक होगा हाइपोगाइनस, एक होगा पेरिगाइनस और एक होगा एपिगाइनस। जहाँ पर तुम लोग पढ़ोगे हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस, तो तुम्हारे पास जो ओवरी रहती है, ओवरी की पोजीशन के हिसाब से हम लोग बात करते हैं बेटा। और इसमें ओवरी मतलब इन द सेंस बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गायोनोशियम बोलते हैं, हाँ है ना। उसकी पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं बेटा। तो ध्यान रखो, मैंने तीन स्टेप बताए कि तुम्हारे पास एक क्या आएगा, एक, दो और तीन। देखो, हाइपोगाइनस मतलब सुपेरियर ओवरी, ओवरी मतलब ऊपर की तरफ होगी। पेरिगाइनस मतलब बीच में होगी। और एपिगाइनस मतलब जो तुम्हारे पास ओवरी होगा, फीमेल रिप्रोडक्शन, वो अंदर की तरफ धंसा होगा, ठीक है ना। मतलब तुम्हारे पास तीन फ्लावर लिखे हुए हैं। एक तुम्हारे पास ये ऊपर वाला ऊपरी पार्ट पे होगा, एक तुम्हारे पास जो बीच में होगा, और एक तुम्हारे पास ये फुली कवर होगा। ये तीन तुम्हारे पास होते हैं, एक हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और डीप पेरिगाइनस, मतलब तुम्हारे पास एपिगाइनस, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास तीन एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइपोगाइनस में तुम्हारे पास मस्टर्ड, चिली, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, एमसीबी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरिगाइनस में तुम्हारे पास रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच, इसको प्रजापति से भी याद सकते हो, प्रजापति, रोज प्लम पीच। और एपिगाइनस में तुम्हारे पास क्या क्या होता है? गु कु सु, सुकुगु, सुकुगु,
सनफ्लावर, कुकुम्बर और गुआवा। सनफ्लावर, कुकुम्बर और गुआवा। सनफ्लावर में भी क्या बेटा तुम्हारे पास रे फ्लोरेट में आएगा, सू कू गु, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास फिर वो वेलवेट एस्टिवेशन तुम्हारे पास आता है। वेलवेट एस्टिवेशन तुम्हारे पास कैलोट्रोपस में मिलता है। फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलता है तुमको, ये ऊपर भी हमने एस्टिवेशन पढ़ा था क्या, अच्छा अरेंजमेंट ऑफ पढ़ा था, ठीक है ना। एस्टिवेशन 2 टाइप का होता है, एक ट्विस्टेड 5 टाइप का होता है, सॉरी, है ना। वेलवेट तुम्हारे पास वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपस मिलेगा। ट्विस्टेड तुमको एस्टिवेशन चाइना रोज, लेडी फिंगर और तुम्हारे पास कॉटन में मिलेगा लेचिंतो, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में मिलेगा, ठीक है ना। और तुम्हारे पास एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो मिलेगा केसिया और गुलमोहर होगा। वैक्सिलरी और पेपिलियोनेसियाई एस्टिवेशन जो मिलेगा पी और बीन में मिलेगा। और पी और बीन बेसिकली किस फैम में आते हैं, फेवेसी फैमिली, तो फेवेसी फैमिली के सारे में मिलेगा, ठीक है। चाइना रोज जैसे कॉटन आता है किसमें आपका, कॉटन जो बिलोंग करता है वो, है ना, तो जो कॉटन बिलोंग करता है वो मालवेसी फैमिली में बिलोंग करता है, याद रखना। तो हमारे पास बेसिकली ये जो एस्टिवेशन तुमको दिख रहा है, एस्टिवेशन एक और वैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये 4 तुमको दिख रहे हैं। एक तुमको वेलवेट, फिर ट्विस्टेड, फिर इम्ब्रिकेट, फिर वैक्सिलरी, ये तुमको क्या दिख रहा है, एस्टिवेशन। और इसमें हम लोग बात करते हैं सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और पहला तुम्हारे पास वेलवेट में क्या है, कैलोट्रोपस। ट्विस्टेड में तुम्हारे पास लेचिंतो, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन है। इम्ब्रिकेट में एस्टिवेशन तुम्हारे पास केसिया और गुलमोहर रहेगा। और तुम्हारे पास वैक्सिलरी में, वैक्सिलरी और पेपिलियोनेसी फैमिली में तुम्हारे पास बीन और तुम्हारे पास पी है। पी और बीन बेसिकली आते हैं दाल में, फेबेसी फैमिली पूरा का पूरा बिलोंग करते हैं। फिर तुम्हारा याद रखना कि जो कॉटन होता है, कॉटन को मालवेसी फैमिली भी बोलते हैं, मालवेसी फैमिली में आएगा ये तुम्हारे पास। फिर तुम्हारे पास एंडोसियम मोनो है, एक सिंगल है, तो सिंगल जो मिलता है चाइना में मिलता है। मोनोडेल्फस 2 मिलेंगे तो डेल्फस में पी मिलेगा। और पॉलीडेल्फस मोर देन 1 मिलेगा तुम्हारे पास सिट्रस में मिलेगा। सिंगल है तो चाइना रोज, बहुत है तो 2 है तो पी, और मोर देन 1 है तो तुम्हारे पास सिट्रस में मिलेगा। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टमन, जो स्टमन का क्या हो लेंथ चेंज करते तो वो साल्विनिया में मिलेगा और मस्टर्ड में मिलेगा, ठीक है ना। एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन मतलब तुम्हारे पास जो ओवरी रहती है, ओवरी जो आपस में फ्यूज नहीं रहती, इसको एपोकार्पस बोलते हैं बेटा। तो याद रखना ये मिलेगा लोटस और रोज में, रोजेसी फैमिली और लोटस की फैमिली में, ठीक है ना। रोजेसी फैमिली और लोटस की फैमिली में मिलेगा। सिंकार्पस गाइनोशियम होता है, जिसमें तुम्हारे पास क्या होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी आपस में क्या होती है, फ्यूज होती है। टोमेटो मस्टर्ड। और अगर 12th में जाओगे, 12th में तुम्हारे पास लिखा है पेपरवर्स, ओमनीफेरा और ये सब नाम लिखे हुए हैं, वहाँ पर भी ध्यान देना 12th में, तो 12th रिप्रोडक्शन में भी है तुम्हारे पास ये। फिर मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तुम्हारे पास प्लेसेंटा अरेंजमेंट होगा, प्लेसेंटे का जो सीड्स है उनका अरेंजमेंट होता है। तो पी में तुम्हारे पास मार्जिनल होता है। पैराइटल तुम्हारे पास तो मस्टर्ड और आर्जिमोन होता है। पैराइटल अरेंजमेंट, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटल पी में होता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड और आर्जिमोन में होता है, ठीक है ना। फ्री सेंट्रम फ्री सेंट्रल डायंथस और प्रीमरोज में होता है। एक्साइल तुम्हारे पास जमा होते हैं वो लेचिंतो है तुम्हारे पास, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो, लेमन, टोमेटो और चाइना रोज, ठीक है। फ्री सेंट्रल तुम्हारे पास डायटेंस प्रिमरोज है। एक्साइल प्लेसेंटेशन चाइना रोज, टोमेटो, लेमन है। और फिर तुम्हारे पास आ जाओगे एक्साइल में चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। बेसल में जाओगे, बेसिपिटल में तुम्हारे पास सनफ्लावर और मैरीगोल्ड और ड्रूप प्लांट ऐसे प्लांट जो बेसिकली झूठ का सहारा लेते हैं, उनको मैंगो प्लांट बोलते हैं, ड्रूप प्लांट बोलते हैं, जैसे मैंगो और कोकोनट। एंडोस्पर्म सीड कैस्टर में होता है, एंडोस्पर्म सीड कैस्टर में होता है। नॉन एंडोस्पर्म सीड बीन, ग्राम और पी में होता है। देखो बेसिकली एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस बेसिकली क्या है कि ये डिपेंड कर रहा है कि ये कोई सीड है, उसने फूड को एब्जॉर्ब किया है या नहीं, एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब किया है नहीं,
ठीक है ना। जो पूरा कंज्यूम कर जाएगा वो डाइकॉट बन जाएगा, जो सिंगल कंज्यूम करेगा वो मोनोकॉट बन जाएगा। तो एंडोस्पर्मस सीट तुम्हारे पास कैस्टर है। नॉन एंडोस्पर्मस तुम्हारे पास कौन से हैं, जो बीन है, ग्राम में पी, बेसिकली पूरी की पूरी फेबेसी फैमिली में तुम लोग को देखने को मिल जाएगा ये, है ना। और पेपिलिनियसी फैमिली बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली में तुम्हारे पास मेंबर जो हैं वो टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलेडोना, अश्वगंधा, टोबैको, पेटूनिया आते हैं, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली में तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या क्या है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलेडोना, अश्वगंधा, टोमेटो और टोबैको और पेटूनिया आता है। ऐसी तुम्हारे पास अगर मैं बात करूँ फेबेसी फैमिली, तो फेबेसी फैमिली में तुम्हारे पास बीन, मतलब बीन, ग्राम, अरहर, बीन, ग्राम, अरहर, है ना, पी, मटर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं पूरी जितनी की जितनी तुम्हारे पास क्या दाल वाली फसलें हैं, सारी की सारी किस में आती हैं, फेबेसी में आती हैं। नेम ऑफ द टॉपिक, नेम ऑफ द टॉपिक की अगर बात करूं तो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल इन द स्टोमेटा। डम्बल शेप, अगर तुम्हारे पास देखो अब स्टोमेटा दो टाइप के मिलते हैं, एक डम्बल शेप का मिलता है और एक तुमको मिलता है बीन शेप का। एक बीन शेप का मिलता है और दूसरा तुमको मिलता है बेटा डम्बल शेप का। दो टाइप के तुमको क्या मिलते हैं, बीन्स क्या बोलते हैं, स्टोमेटा मिलता है। तो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल एंड स्टोमेटा मोनोकॉट में मिलता है तुमको, और बीन शेप जो मिलेगा वो डाइकॉट में मिलेगा, ठीक है ना। अब ओपन वेस्कुलर बंडल की बात करोगे तो ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, याद रखो यहाँ पर कैम्बियम जो रहता है, कैम्बियम जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओपन वेस्कुलर बंडल, और जो कि मिलेगा डाइकॉट। ओपन वेस्कुलर बंडल वो कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करने का, डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में। और क्लोज वेस्कुलर बंडल जिसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम में। सिंपल सी बात है, डाइकॉट में देखने को मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास एक और चीज़ है रेडियल, रेडियल जो मिलेगा वो मिलेगा रूट में, और कंजॉइंट जो मिलेगा लीफ और स्टेम और लीफ में। रेडियल जो मिलेगा वो रूट में मिलेगा, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल स्टेम और लीफ में मिलेगा। तुम्हारे पास एक और आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि एपिडर्मिस के ऊपर किसी चीज़ का डिपोजिशन, सोबेरिन का डिपोजिशन, जो कि क्या करता था बेटा, जो ट्री कवरिंग कर लेता और वाटर का यहाँ से लीकेज नहीं होने देता, ठीक है। कैस्पेरियन बोलते हैं उसको। डाइकॉट, है ना। कंजक्टिव टिश्यू तुम्हारे पास डाइकॉट रूट में होता है, कंजक्टिव टिश्यू। स्टार्च शीथ डाइकॉट स्टेम में होता है। और बुल्ली फॉर्म सेल आइसोवैलेट्रल लेटरल और आइसोवैलेट्रल लीफ और मोनोकॉट लीफ में होता है। आइसोवैलेट्रल लीफ और मोनोकॉट लीफ जो सारी की सारी मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बुल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम लोग जरा ध्यान रखो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7, तो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं तुमको एक चीज़ बताऊं कि कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गन है, तो कुछ एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है। कोई भी टिश्यू होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू सेल्स मिलते हैं, ठीक है। सेल से मिलकर, बेसिकली डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है, जो कि तुम्हारे पास सिंपल भी हो सकता है, सिंपल सेल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकती है, ठीक है। सिंपल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, इन सब सेल में भी हो सकती है, चीज़ें ध्यान रखना। अब तुम लोग की एक चीज़ बात बताऊं मैं, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है कि नेम ऑफ द टॉपिक की अगर बात करूं मैं, तो नेम ऑफ द टॉपिक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की अगर बात करोगे तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता कहाँ कहाँ पर है, सिंपल वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर डिफ्यूज़न होता है। कहाँ पर होता है डिफ्यूज़न, अब डिफ्यूज़न दो ही जगह पर होता है, एक तुम लोग नेफ्रॉन की बात करोगे और दूसरा तुम लोग बात करोगे कहाँ पर बेटा, दूसरा तुम लोग कहाँ बात करोगे, क्या बोलते हैं, लंग्स में, एल्वुलाई में, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास ध्यान रखना, अगर डिफ्यूजन की बात करते हो तो तुम्हारे पास पहला एग्जांपल जो है वो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि कहाँ पर अपन में एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट में काम करते हैं, और एयर सेक्स मतलब एल्वुलाई में आते हैं। फिर तुम्हारे पास सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम लोकेशन है, सिंपल क्यूबोइडल जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। देखो, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड प्रॉक्सिमल पीसीटी के पास मिलेगा और डीसीडी के पास मिलेगा। फिर सिंपल कॉलमनर, क्यूबॉइडल तो होगा, सिंपल कॉलमनर की अगर बात करोगे तो लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलेगा तुमको। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन कराती है वो
पीसीटी में कराती हैं। और यहीं पर ध्यान रखना एक स्टेटमेंट आता है कि 99% एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है, 1% वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता है। ये चीज़ लिखी हुई है एनसीईआरटी में लाइन। तो 99% यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 1% एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फिर सीलिएटेड जो मिलते हैं ब्रोंक्यूल में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारी ब्रोंक्यूल में म्यूकस निकलता रहता है और वो म्यूकस क्या करता है, रेगुलरली यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, अंदर जितने डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर रिमूव करने का काम करता है। फिर सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम तुमको फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम? क्योंकि वहाँ पर स्पर्म और ओवम का क्या कराना रहता है, फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है। स्पर्म और ओवम का क्या कराना पड़ता है? फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है तुम्हारे पास बेटा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड वाली एपिथेलियम। तुम्हारे पास गॉबलेट सेल होती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में और सलाइवरी ग्लैंड तुम्हारे पास 3 पेयर माउथ में प्रेजेंट होती हैं। कितने प्रेजेंट होती हैं बेटा तुम्हारे पास? 3। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल और पैरोटिड, 3 तुम्हारे पास होती हैं। फिर आपस में क्या होता है तुम्हारे पास? सेल का जंक्शन बनता है। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है नीट में। ठीक है, पहले तुम्हारे पास टाइट जंक्शन है, स्टॉप लीकिंग ही नहीं होने देता। दूसरा तुम्हारे पास अडेरेंस है जो सेल टू सेल चिपकाने का काम करता है, अडेरेंस सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा तुम्हारे पास क्या है, गैप जंक्शन बिटवीन द 2 सेल कार्डियक सेल के बीच में होता है। ठीक है ना, जिसमें एक सेल से दूसरे सेल में हम लोग कुछ चीज़ पहुंचा सकते हैं। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू। एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे पास 2 टाइप के टिश्यू मिलते हैं। एक तुम्हारे पास क्या मिलता है, एडिपोज टिश्यू मिलता है और दूसरा तुम्हारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। एक तुमको मिलेगा एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है और दूसरा तुमको डेंस जो कि डेंस बहुत ज़्यादा टाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो एडिपोज टिश्यू में तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है बीनीथ स्किन, और एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू वो भी बीनीथ स्किन ही मिलता है। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक टेंडन टू लिगामेंट होता है। ठीक है ना, टेंडन टू लिगामेंट। दूसरा याद रखना, एक याद रखने का तरीका, एक और चीज़ ध्यान रखना, बल्ब से याद रखना, BLB बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला होता है लिगामेंट। और जो बचा हुआ है BTM या BMT बोन को मसल से जोड़ने वाला होता है टेंडन। ठीक है, हमारे पास डेंस कनेक्टिव। अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो तुमको स्किन में मिलता है, और डेंस रेगुलर टिश्यू जो तुमको टेंडन और लिगामेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, स्किन में। अब कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे पास कहाँ मिलता है? बोन में। टिप कार्टिलेज टिप पे अपना नोज कितना कैसा होता है? लूज रहता है। ईयर पिन्ना, आउटर ईयर जॉइंट बिटवीन द बोन एंड वर्टिब्रेट्स। बोन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे पास बोन के पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिम्ब बोन, वर्टिब्रा, स्कल और फेशियल बोन। ब्लड स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू इन ब्लड्स, और ये क्या है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा है बेटा? स्पेशल टाइप का ब्लड टिश्यू और फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि ब्लड कोई भी टाइप का, ध्यान रखना, डिवीजन नहीं करता, उसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ना ही वो सिंथेसिस कर पाता है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? स्केलेटन मसल मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है अटैच टू बोन, बोन से अटैच कराता है और काम करवाता है। 2 टाइप के हैं, एक तुम्हारे पास स्मूथ मिलेगा, एक तुम्हारे पास क्या मिलेगा? स्मूथ, और एक तुम्हारे पास स्केलेटन। ठीक है ना, स्मूथ मसल वो होते हैं जहाँ पर बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, जैसे ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन और ऑब्लिक स्टोमक ऑब्लिक मसल इसके पास प्रेजेंट होती हैं। कार्डियक मसल जो कि देखो, अब यहाँ पर याद रखो, एक इन्होंने बोला स्केलेटन मसल जो होती है वो नॉन वॉलेंट्री होती है। कैसी होती है बेटा? नॉन वॉलेंट्री होती है। पर यहाँ पर जो कार्डियक मसल है वो भी स्केलेटन मसल है, स्केलेटन मसल वॉलेंट्री होती हैं। कैसी होती हैं? ये वॉलेंट्री होती हैं, बट इसमें एक्सेप्शन कार्डियक मसल है कि हमारे पास ये स्केलेटन मसल होने के बाद भी नॉन वॉलेंट्री है। ठीक है, जबकि हार्ट मसल, इसको कार्डियक मसल भी बोलते हैं। ठीक है, और कार्डियक टिश्यू भी बोलते हैं। और न्यूरल टिश्यू तुम्हारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है ना। कार्डियक टिश्यू में जो कार्डियक मसल होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं।
मल्टी न्यूक्लिएटेड। और एक और चीज़, कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं ये ब्रांच, ये भी कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। जबकि स्मूथ मसल कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं। कैसे होता है बेटा, अनब्रांच। स्मूथ मसल कैसे होते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। स्मूथ मसल अनब्रांच होते हैं, ये भी ब्रांच होते हैं, ये भी ब्रांच होते हैं। ठीक है ना। न्यूरल टिश्यू, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब तुम्हारे पास आ जाएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। थ्योरी, थ्योरी किसने दी थी, मैथियस स्क्लेरोन और थियोडोर ने कहा था। क्या कहा था कि ये पहले से उपस्थित कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और जो न्यू सेल, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से उपस्थित सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। सेल थ्योरी में यही कहा गया था, मैथियस स्क्लेरोन और थियोडोर। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल तुम्हारे पास कौन कौन से हैं, जो प्राणी यानी प्राणी कौन कौन सी, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, प्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म है। यूकेरियोटिक सेल तुम्हारे पास प्लांट, एनिमल और फंगाई भी हो सकते हैं। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स एक चिपचिपा पदार्थ, स्लाइम लेयर है, जो कि तुमने देखा होगा बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर मिलता है। ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में, ओके। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या था, फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल देने वाला कौन है, सिंगल एंड निकोल सेल है। ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट तुम्हारे पास 4 होते हैं, ध्यान रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपिटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तुम्हारे पास क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी एपिटस है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है। फिर प्लास्टेड में तुम्हारे पास जो पिगमेंट करते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, 3 टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में, देख लेना, ये एनसीटी में लिखा हुआ है। फिर राइबोसोम, और राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक 80S राइबोसोम है और एक 70S राइबोसोम है। पर 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में मिलते हैं, 80S राइबोसोम जो यूकेरियोट में मिलते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन है कि 70S राइबोसोम जो तुम्हारे पास 2 ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। न्यूक्लियस, साइंटिस्ट न्यूक्लियस को बताने वाला कौन था, फ्लेमिंग था। कौन था, फ्लेमिंग। फिर क्रोमोसोम, टाइप ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का बेस में 4 होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोपीटर और टीलोसेंट्रिक। 4 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर के हिसाब से 4 होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ध्यान रखना, हमारे पास जो मेटासेंट्रिक होता है, ये मेटासेंट्रिक की सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियरली विजन देखने को मिल जाता है। इसके आई शेप एक मिलेगा तुमको, आई एक मिलेगा, जे शेप एक मिलेगा, बी शेप, ठीक है ना, ये बी शेप मिल जाएगा। ऐसे तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और एक एल शेप मिलेगा तुमको। ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, देख लेना जाके। फिर तुम्हारे पास नेम ऑफ द टॉपिक है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में क्या क्या तुमको देखने मिलता है भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन देखने को मिलेगा, लिपिड देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। फिर तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक में क्या क्या है तुम्हारे पास बेटा, कैल्शियम नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड है। इनऑर्गेनिक में कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर है। फिर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और वेलिन। बेसिकली ध्यान रखो, तुम्हारे पास जो बुक दिया है, तो अमीनो एसिड जो बनते हैं, अमीनो एसिड नॉर्मली नहीं बनते। अमीनो एसिड बेसिकली अगर मैं बात बताऊं, इनके पास तुम्हारा क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, और एक तुम्हारे पास क्या होता है, बेसिक ग्रुप रहता है। जिसके पास जितना COOH ग्रुप वो उतना ज़्यादा एसिडिक, और जिसके पास जितना अमीनो ग्रुप वो उतना ज़्यादा बेसिक। ये 2 चीज़ याद रखना, ठीक है ना। इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एक R ग्रुप भी रहता है, एक H ग्रुप रहता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ है, जो R ग्रुप रहता है वो हमेशा वेरिएबल होता है, वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है ना। एक और चीज़ क्या, कि जब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में से यहाँ से H निकल जाता है और NH3 क्या कर लेता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है ज्यूटर आयन। क्या बन जाता है, ज्यूटर आयन बन जाता है। इतनी बात याद रखना। फिर तुम्हारे पास अमीनो एसिड होते हैं, वो एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है।
अब तुम्हारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। एक एसेंशियल जो तुम्हारी बॉडी में बनाए जाते हैं और एक तुम्हारे पास बॉडी से बाहर से लिए जाते हैं। एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं वो, है ना। इसके बाद हम लोग ध्यान रखना बेटा, जो अमीनो एसिड होते हैं वो बेसिकली 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं तुमको। 11 एसेंशियल नहीं, 11 नॉन एसेंशियल मिलेंगे और 9 एसेंशियल मिलेंगे। ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते उनको एसेंशियल बोलते हैं, जो 9 रहते हैं। और ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं वो 11 रहते हैं। टोटल मिला के 20 अमीनो एसिड बनते हैं। अब उसमें भी तुम्हारे पास अमीनो एसिड के टाइप मिलेंगे, एसिडिक मिलेंगे, बेसिक मिलेंगे, न्यूट्रल मिलेंगे, ठीक है ना, और एरोमेटिक। एरोमेटिक में तुम्हारे पास कौन कौन से हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलिन। कौन कौन से बेटा? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलिन, TTP। तहरे तालिबान और पाकिस्तान, TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलिन, ठीक है ना। फिर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में जाओगे तो अमीनो एसिड में क्या है तुम्हारे पास बेटा? अमीनो एसिड में तुम्हारे पास है ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड है, अमीनो एसिड में तुम्हारे पास लाइसिन है और अमीनो एसिड में तुम्हारे पास वेलाइन है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस है बेटा कि जिसमें अमाइन ग्रुप ज़्यादा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में तुम्हारे पास ग्लूटामिक अलिका नहीं आता, ग्लूटामिक के बाद एस्पार्टिक एसिड भी आता है। एस्पार्टिक एसिड भी तुम्हारे पास क्या आता है? एसिड में आता है, ये एसिडिक में आता है। फिर लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है ना, बेसिक में है तुम्हारे पास, ठीक है। वाइलाइन में तुम्हारे पास न्यूट्रल आता है और एरोमेटिक में तुमको टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइलिन नहीं आता है। फिर फैटी एसिड की अगर बात करोगे तो एसिड में तुम्हारे पास क्या है? 16 कार्बन का और 20 कार्बन का है। 16 कार्बन को बोलता है पाल्मिटिक एसिड और 20 कार्बन को होता है एराकिडोनिक एसिड। फिर फास्फोलिपिड जो तुम्हारे पास लेसिथिन है। और नाइट्रोजन बेस प्यूरिन तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। अगर प्यूरिन की बात करोगे तो एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन की बात करो तो साइटोसिन, यूथाइमिन और यूरिसिल होते हैं। 3 प्यूरिन में तुम्हारे पास 2 और पायरिमिडिन में तुम्हारे पास 3, एडेनिन, गुआनिन और पायरिमिडिन में अगर बात करो तो साइटोसिन, यूथाइमिन और यूरिसिल होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में तुम्हारे पास ध्यान रखना नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होता है, इसमें फास्फेट नहीं होता, ध्यान रखना। तभी अगर शुगर है तो क्या बना है? शुगर बस अकेले तो एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडाइलिक और साइटिडाइन बनाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही इसमें फास्फेट लग जाता है तो नाइलिक लग जाता है। क्या लग जाता है? नाइलिक, एडिनाइलिक, थाइमिडाइलिक, गुआनाइलिक, यूरिडाइलिक और साइटिडाइलिक। याद रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा हूँ मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर शुगर बस है, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा और इसमें सेन डाइन 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 आएगा। और जबकि अगर तुमको बताऊं न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में ध्यान रखना तुमको क्या मिलेगा बेटा? नाइलिक, डाइलिक, लिलिक, लिक, मतलब बेसिकली डाइलिक करके तुमको क्या मिल जाएगा? एक सफिक्स मिल जाएगा। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखो, अब तुम्हारे पास होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और तुम्हारे पास क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। When we talk about प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज तो करती है पर डायरेक्टली यूज भी कर लेती है प्राइमरी, पहले के तौर पर, उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी बोलते हैं कि भाई वो बॉडी प्लांट, फंगाई और माइक्रोब्स बनाते हैं तो पर उनका फंक्शन हमको पता ही नहीं, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। जैसे हम अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट की मैं बात करूँ तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में तुम्हारे पास बेसिकली ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये तुमको बॉडी बना रही हो, डायरेक्टली क्या कर रही है? यूज़ कर रही है, तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। और सबसे पहले ग्लूकोज है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? जिनको प्लांट, फंगाई, माइक्रोब्स तो बनाते हैं पर वो उनको यूज़ नहीं करते। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बात करोगे तो हमारे पास पिगमेंट में बात करोगे तो कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन है, ठीक है ना। अल्कलॉइड में तुम्हारे पास मार्फिन और कोडिन है। देखो एक यहाँ पर याद रखना, मार्फिन और कोडिन। जो मॉर्फिन है 12th में तुम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ोगे, वहाँ पर पढ़ते हो क्या कि हम लोग इसको बेसिकली एज अ पेन किलर लेते हैं, एज अ पेन किलर लेते हैं, ध्यान रखना, है ना। कोडिन हम लोग सिरप में लेते हैं, सिरप, खांसी, कफ खांसी होती है उसमें आता है, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी मोडल टर्पिनॉइड्स में तुम्हारे पास आएगा क्या बेटा? मोनोटर्पिनॉइड्स और डायटर्पिनॉइड्स,
ठीक है। फिर तुम्हारे पास सेकेंडरी मतलब एसेंशियल ऑयल, तुम्हारे पास लेमन ग्रास ऑयल है। फिर सेकेंडरी मतलब टॉक्सिन तुम्हारे पास एवरिन और रिसिन है, एवरिन और रिसिन है, ठीक है ना। और सेकेंडरी मतलब लेक्टिन्स, लेक्टिन में आ जाएगा कॉनकैलावेलिन्स, कॉनकैलावेलिन्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ड्रग्स में तुम्हारे पास बेनब्लास्टिन और कर्क्रोमेन है, बेनब्लास्टिन और कर्क्रोमेन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पॉलीमरिक सब्सटेंस रबर, गम और सेलुलोज। अब ये प्लांट तुम्हारी बॉडी बनाती तो पर इसका यूज़ नहीं करती। ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब तुम्हारे पास दो टाइप के मोलिक्यूल मिलते हैं, एक मिलता है मैक्रोमोलिक्यूल, एक मिलता है माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है ना। अब लिपिड जो है वो है माइक्रोमोलिक्यूल जिसका वेट है 800 डाल्टन से कम, पर ये मिलेगा किसके साथ, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ मिलता है। ये भी याद रखना किसके साथ मिलता है, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ मिलता है। तो यहाँ पर जब हम लोग टेस्ट लगाते हैं तो हमको दो टाइप के देखने को मिलता है, एक तुमको मिलेगा बेटा सॉल्यूबल और दूसरा मिलेगा तुमको नॉन सॉल्यूबल। सॉल्यूबल में तुमको मिलेंगे बेटा माइक्रो और नॉन सॉल्यूबल में तुमको मिलेंगे मैक्रो। सॉल्यूबल में क्या मिलेगा, माइक्रो, और नॉन सॉल्यूबल में क्या मिलेगा तुमको, मैक्रो, ठीक है ना। अब मैक्रो में कौन कौन आएगा तुम्हारे पास, जैसे तुमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सब के सब क्या है तुम्हारे पास मैक्रो में आएंगे। और माइक्रो लिपिड तुम्हारे पास क्या आता है, माइक्रो होता पर मिलता है मैक्रो में। एक और चीज़ याद रखो कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इसका वेट होता है 10,000 डाल्टन से भी ऊपर, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड, देखो ये जो मैं बताया था अभी तुमको थोड़ी देर पहले कि एसेंशियल अमीनो जो एसिड होते हैं वो बॉडी में नहीं बनते और नॉन एसेंशियल जो बॉडी में बनते हैं। फिर तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल, जो मिलता है कोलेजन बनता है। और अगर बात करो बायोस्फीयर में बात करो तो रुबिस्को एंजाइम मिलता है। फिर पॉलीसैकेराइड में बात करूँ, होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड में तुम्हारे पास क्या है, ग्लाइकोजन है, इन्युलिन है, स्टार्च है और काइटिन है। ग्लाइकोजन जो कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ध्यान रखना पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन, इन्युलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और काइटिन जो मिलता है एन एस्टाइल ग्लूकोजामाइन, जिसको शुगर मिलती है। और जो बिस्कुट बेसिकली मिलता कंपोजिशन किस में, फंगाई में मिलता है और आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, आर्थ्रोपोड्स और फंगाई। न्यूक्लिक एसिड के दो एग्जांपल तुम्हारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और राइबो न्यूक्लिक एसिड है। फिर प्रोटीन तुम्हारे पास जो बेसिकली बायोलॉजिकल में यूज़ होता है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में तुम्हारे पास दो यूनिट मिलती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। याद रखना 2 अल्फा और 2 बीटा तुम्हारे क्या बोलते हैं, एक ही जो कॉम्पिटिटर इनहिबिटर दिया हुआ है तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में, वो दिया हूँ इनहिबिशन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटेड बाय मेलोनेट। ये बस एक ही एग्जांपल दिखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, और एग्जांपल एक भी नहीं दिया गया है। फिर तुम्हारे पास एंजाइम्स आ जाएंगे। एंजाइम्स तुम्हारे पास 6 टाइप के होता है बेटा, वो तुम्हारे पास 6 में आवर टेंट हाउस लेज एंड लिलीपुर के हिसाब से याद रखना, आवर टेंट हाउस लेज इन लिलीपुर, ऑक्सीडोरेक्टेस, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। ये तुम्हारे पास 6 टाइप के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीडोरेक्टेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। फिर तुम्हारे पास कुछ कोएंजाइम होते हैं, वो दो है तुम्हारे पास, एनएडीपी, एनएडी और एनएडीपी। एनएडी का मतलब निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, और एनएडीपी निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, ठीक है। कोएंजाइम तुम्हारे पास क्या है बेटा, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। ये याद रखना है तुमको, ठीक है। इसके बाद सेल डिवीजन में आ जाओ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। आज के लिए फिर हम लोग इतना ही करेंगे, सेल साइकिल तक करेंगे। फिर कल हम लोग करेंगे बेटा प्लांट ग्रोथ से लेकर पूरा एंड तक 10 चैप्टर जितने भी बचेंगे वो पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम लोग जब देखो सेल साइकिल में तुम्हारे पास क्या आता है, माइटोसिस, माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में होगा, मियोसिस हैप्लॉइड सेल में होगा। माइटोसिस के एग्जांपल तुम्हारे पास सेल का में अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस में सेल्स ऑफ गट लाइन, ब्लड सेल, एपिकल कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम, माइटोसिस होगा।
फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा बेटा, नेम ऑफ टॉपिक, तुम्हारे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने टाइप के, तुम 3 टाइप को, ए बी सी, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटोनाइट्स जो होते हैं टाइप होते हैं। फिर C4 प्लांट में तुम्हारे पास एग्जांपल है किसका, मेज और सोरगम का। साइंटिस्ट नेम तुमको जोसेफ प्रेस्टल ने रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस दिया था, है ना। फिर जैन इंजन हाउस ने रोल ऑफ सनलाइट का बारे में बताया था। जूलियन वॉन सेक्स ने एविडेंस ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ के बारे में बताया था। और TW एंजलमैन ने डिस्क्राइब किया था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। हमारे पास 4 हैं। जोसेफ प्रेस्टले, ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन वाला जो डायग्राम दिखा है ध्यान रखना, जोसेफ प्रेस्टले। फिर जैन इंजन रोल ऑफ लाइट, ठीक है, तुम्हारे पास डार्क और लाइट। जूलियस वॉन सेक्स एविडेंस ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ ग्लूकोज ज़्यादा बनता है, ग्लूकोज के बाद स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है। फिर TW एंजलमैन ने क्या बताया था, वो बेसिकली स्पेक्ट्रम बताया था कि ये तुम्हारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल, हाँ, आई रेड और रेड लाइट का स्पेक्ट्रम बताया था उन्होंने। फिर तुम्हारे पास ग्लाइकोलिसिस रहेगा बेटा। ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले बताने वाला 3 साइटेज है, EMP एमेंडेड मेयरहॉफ पाथवे। और ग्लाइकोलिसिस जो होती वो एरोबिक कंडीशन में भी हो सकती है और एनारोबिक कंडीशन में भी हो सकती है, ठीक है ना। एक और चीज़ याद रखना, एरोबिक का जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन क्या बनता है तुम्हारे पास बेटा, एरोबिक में जो प्रोडक्ट बनता है वो फाइनली क्या बनता है, हाँ, एरोबिक में जो प्रोडक्ट बनता है वो फाइनली तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। जबकि तुम्हारे पास एरोबिक में सिट्रिक एसिड साइकिल में जाओगे तो वहाँ पर क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और तुम्हारे पास जब एनारोबिक में जाओगे तुम्हारे पास बुक में लिखा है लैक्टिक एसिड लिखा है और इथेनॉल लिखा है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में तुम्हारे पास 10 स्टेप होते हैं, ध्यान रखना है। और हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। फर्मेंटेशन ईस्ट करता है, ईस्ट 2 टाइप के एल्कोहल बनाता है, डिस्टिल और अनडिस्टिल। डिस्टिल जो है तुम्हारे पास ब्रांडी, रम एंड विस्की होता है। और अनडिस्टिल में तुम्हारे पास बियर आएगा और वाइन आएगी, ठीक है ना। क्रेफ्ट साइकिल तुम्हारे पास हैंस क्रेफ्ट साइकिल है, ठीक है ना, जिसको TCS साइकिल भी बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, ध्यान रखना इतनी बात। ग्लाइकोलिसिस लोकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेफ्ट साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग कल करेंगे बेटा। थैंक यू।